आज फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। महाशिवरात्रि के दिन परिग योग और शिव योग बन रहे हैं। इस दिन पंचग्रही योग भी बन रहा है। मंदिर और शिवालयों में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष गूंज रहे हैं। शिवालय गूंज उठे हैं और महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में भी काफी उल्लास देखने को मिल रहा है। मंगलवार की सुबह 3 बजे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं को शिवरात्रि के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी है। और ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन जगह पर इस महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाराणसी की तस्वीर आप देख सकते हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, एटा, हरिद्वार, कानपुर, रुद्रपुर और उज्जैन में महाशिवरात्रि का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोले के भक्तों की रात 12 बजे से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। जसपुर में प्राचीन शिव मंदिर पर रात से ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो चुके हैं और वहीं सुबह से ही मंदिर में जलाभिषेक शुरू हो गया है। भारी संख्या में भोले के भक्त मंदिर में पहुंच चुके हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि 100 साल पुराना मंदिर है और लोगों की आस्था यहां से जुड़ी हुई है और प्राचीन होने के नाते इस मंदिर की काफी मान्यता भी है। माना जाता है कि हजारों 50-100 साल से ये प्राचीन मंदिर स्वयं को यहाँ पर शिवलिंग पकड़ हुए हैं। और आज महाशिवरात्रि पर्व है। लोगों ने रात 12 बजे से यहाँ पर कतार लगी है, भीड़ लगी हुई है और सुबह 3:30 बजे से लोग यहाँ पर कांवड़ का जल चढ़ा रहे हैं। अभी तक 500 लोग कम से कम यहाँ पर कांवड़ का जल चढ़ा चुके हैं और जलाभिषेक हो रहा है और यहाँ पर बहुत कतार तक लंबी भीड़ लगी हुई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर रुद्रपुर के मंदिरों में भी भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शिव भक्त जल, दूध, बेल पत्र से भोले का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्रपुर के 5 मंदिर में शिवालय को फूलों से सजाया गया है। हर कोई भक्त भगवान महादेव के दर्शन और जलाभिषेक करना चाहता है। मंदिर बम बम भोले से गूंज गया है और सुबह 4 बजे से हरिद्वार से गंगा जल कावड़ियां लेते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हुए घर के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रपुर से, जहां पर शिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। लेकिन इस वर्ष कुछ कोरोना से छूट मिली हुई है, गाइडलाइंस आई हुई है, इसलिए क्या कहते हैं कोरोना को देखते हुए ये साथ में व्यवस्था की गई कि सब लोग मास्क लगा करके आए मंदिर के अंदर और सैनिटाइजर से अपने अपने हाथ धोए। और उसके साथ साथ जो हमारे सनातन धर्म युवा मंच या सनातन धर्म सभा के लोग हैं वो उन सब भक्तों की सेवा कर रहे हैं कि पंक्तिबद्ध होकर के वो सब लोग दर्शन करें, शिव भोले भंडारी की अर्चना। इंडिया न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर के महाशिवरात्रि के मौके पर जायजा लिया है। देखिए। महाशिवरात्रि का पर्व है और इस समय हम हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिर दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हैं। ये भगवान शिव की ससुराल है और देख सकते हैं कि आज किस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और सभी अपनी बारी से लाइनों में लगकर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2 साल से जो कोविड काल चल रहा था तो उसमें कांवड़ यात्रा पे रोक थी और पूजा अर्चना पर भी रोक लगी हुई थी, लेकिन पहली बार इस बार शिवरात्रि पर रोक हटाई गई है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। अगर इस मंदिर की बात करें तो मंदिर में भी जो यहाँ पर लाइनें लगती हैं तो इस बार 2 साल के बाद इतनी बड़ी लाइनें देखने को मिल रही हैं। मंदिर के प्रबंधक महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी से पूछते हैं शिवरात्रि का भी महत्व है और आज किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। महाराज जी, सबसे पहले शिवरात्रि का क्या महत्व है? भगवान शिव की विवाह के समारोह को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कनखल में ही इसी भूमि पर, इसी स्थान पर भगवान शिव का और सती का सर्वप्रथम विवाह इस दुनिया में हुआ था। इस भगवान शिव के विवाह के समारोह को महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को होती है। आज फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि है, इसलिए आज महाशिवरात्रि का पर्व इस भूमि पर, जहाँ भगवान शिव और सती की कार्यस्थली, कर्म भूमि थी, विवाह स्थली थी, इसी स्थली पे विशेष धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराज जी, 2 साल से कांवड़ मेला पे यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था कोविड के चलते। इस बार कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ 2 साल में प्रतिबंध हटा है।
उसके बाद काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। किस तरह से प्रबंध आपके द्वारा यहाँ पर किए? कोविड के कारण जब 2-3 साल पहले कोविड का प्रारंभ हुआ था मार्च में, उस शिवरात्रि के पर्व के आसपास ही कोविड आया था, तो उस समय सरकार के नियमों के तहत हम लोगों ने मंदिरों को खोलना और बंद करने का नियम पालन किया था और कोविड के नियमों के तहत ही लोगों को दर्शन कराए थे। इसलिए पब्लिक बहुत कम संख्या में लोग भगवान शिव को जल अर्पित कर पाए, क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक था, महामारी थी। किंतु इस वर्ष ऐसा कोरोना के कोविड के नियमों में ढील दी गई है और छूट दे दी गई है, जिसके कारण यह पर्व अति उल्लास के साथ में इस साल मनाया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे स्वामी जी। उन्होंने बताया कि इस बार कोविड के जो नियम थे उसमें छूट दी गई है और उसकी वजह है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नियम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर की भूमि उत्तरकाशी में शिवरात्रि के त्योहार को भव्य रूप से मनाने के लिए यहां के धार्मिक संगठनों और व्यापार मंडल ने पौराणिक मणिकर्णिका घाट पर सफाई अभियान चलाया है और यहां पर लगी भगवान शंकर की मूर्ति को नए रंगों से भी सजाया है। इन संगठनों का कहना है कि इस बार यहां पर भव्य रूप से शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा, साथ ही यहां पर रात्रि जागरण का आयोजन भी किया जाएगा।